आज हम लोग क्लास 10 के अध्याय 4 के द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण जो है वो 9th क्लास में हम लोग जो द्विघात बहुपद पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। द्विघात बहुपद जो होता है वो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट तब होता है जब द्विघात बहुपद के बराबर हम लोग 0 लिख देते हैं। और हम लोग पढ़े हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, यानी वैसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर के सबसे बड़ा घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। हम लोग याद है द्विघात बहुपद को px लिखते थे, तो वही हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद है और ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ये जो द्विघात बहुपद है इसमें केवल एक चर है x और x, तो एक चर में ये द्विघात बहुपद हो है। तो एक चर में द्विघात बहुपद हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन होगा कि ये द्विघात समीकरण हो जाए। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यदि px बराबर 0, px बराबर 0 का मतलब याद होगा आप लोग को 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। px बराबर 0 का मतलब इस बहुपद में x का ऐसा मान रखेंगे जिस पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए, तो उसे हम लोग कहते थे कि वो मान उस बहुपद का शून्यक होता है। याद है, वही शून्यक की बात यहाँ पर हो रही है कि px बराबर 0 हम लोग यदि यहाँ पर लेते हैं और ये px का मान यहाँ रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि हमको द्विघात बहुपद के बराबर 0 मिल गया। यही जो मिला है ये समीकरण है, क्योंकि इसके बराबर 0 है और ये बहुपद है। इसके सबसे बड़ा घात 2 है, क्योंकि इसका बड़ा घात 2 है, इसका 1 है, इसका x नहीं है इसमें, तो इसका घात हम लोग 0 बोलते हैं। अचर ये बहुपद है और अचर बहुपद का घात 0 होता है। ठीक है, तो इसका घात 2 है, इसका घात 1 है और इसका घात 0 है, तो सबसे बड़ा घात 2 हुआ। तो ये द्विघात बहुपद बराबर हम लोग 0 किए तो समीकरण हो गया, तो द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि यह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। अब इसमें देखिए नोट में लिखेंगे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, द्विघात समीकरण का घात घटते क्रम में होता है। घटते क्रम में होता है। देख भी रहे हैं आप लोग, इसका घात 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है, तो घट रहा है। तीसरा पॉइंट, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है।
ये ध्यान देने वाली बात है, तीसरा पॉइंट, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है तो इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है। a का मतलब पहले ध्यान से समझिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें a b और c जो है वो वास्तविक संख्या है, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, और ये अचर पद कहलाता है क्योंकि इसमें चर नहीं है। चर का मतलब x, वेरिएबल। तो यहां पर यदि हम a को 0 कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पर a को हम 0 लिख देते हैं और इंटू x स्क्वायर करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये पद खत्म हो जाएगा। और जब ये पद खत्म हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, bx प्लस c। ठीक है, तो अब इस बहुपद का सबसे बड़ा घात क्या है, 1, इसका तो 0 है, इसमें जो x है उसके पावर 0 है, क्योंकि x के पावर 0 बराबर 1 होता है, छिपा होता है अचर पद में। तो यहां पर x के पावर 1 है तो बड़ा घात हमको 1 मिला, तो ये द्विघात तो होगा नहीं। जब हम लोग a बराबर 0 कर देंगे तो हमको ये बहुपद मिलेगा और इसका सबसे बड़ा घात 1 हो जाएगा, तो ये एक रैखिक हो जाएगा, द्विघात नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये द्विघात का द्विघात बना रहे। ठीक है, अगला पॉइंट अब देखिए, चौथा, द्विघात समीकरण में न्यूनतम एक पद और उच्चतम 3 पद होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम लोग पहला लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा x स्क्वायर बराबर 0, एक पद हो गया, इसमें एक पद है। दूसरा हम लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसमें 2 पद हो गया। तीसरा x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, इस प्रकार का भी समीकरण हमको मिलेगा, ये भी द्विघात बहुपद समीकरण ही होगा। ये तो 2 पद वाला हो गया और 3 पद वाला, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि इसका घात 2 है तो ये द्विघात होगा। जिसका चर का, जिस समीकरण में चर का सबसे बड़ा घात 2 हो वो तो द्विघात होगा ही, तो ये द्विघात है। इसमें भी देखिए इसका घात 2 है, इसका घात 0 है, अचर बहुपद का 0 है, याद रखिएगा, बार बार नहीं बोलेंगे इसलिए याद रखिएगा। इसका घात 2 है, इसका 0 है, तो ये भी द्विघात हुआ, बड़ा घात हुआ। इसमें भी 2 है, 1 है, तो सबसे बड़ा घात 2 हुआ, तो ये भी द्विघात होगा। और इसमें तो देख रहे हैं कि आप लोग 2, 1, 0 है, तो सबसे बड़ा घात 2 है, तो द्विघात हुआ। यानी कि द्विघात समीकरण, ये चारों प्रकार का यदि समीकरण हमको दिखाई दे तो हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है, यानी कि पहचानने का तरीका है। इस रूप में यदि मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। अब जान लीजिए कि द्विघात समीकरण अभी बताया आप लोग को भी, ए बी सी जो होता है वो वास्तविक संख्या होती है। लिख भी लीजिए यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a, b और c अचर या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, याद रखना है। तो द्विघात समीकरण के बारे में लगभग हम लोग सारा चीज जान चुके हैं, इसलिए ये चीज आप लोग याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण जो है वो द्विघात बहुपद से मिलता है। और द्विघात बहुपद में हम लोग 9th क्लास में शून्यक भी ज्ञात कर चुके हैं, वही शून्यक हम लोग को इस चैप्टर में भी ज्ञात करना है, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण का हल के रूप में जानेंगे। तो हम लोग को अभी आगे पढ़ना है। अभी आप लोग को यहाँ पर इस थ्योरी के अंतर्गत
आप लोग को प्रश्नावली 4.1 पढ़ना है, जिसमें हम लोग को चेक करना है कि कौन सा द्विघातीय समीकरण है और कौन सा नहीं। तो उसे हम लोग देखेंगे। हम लोग प्रश्नावली 4.1 देखेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघातीय समीकरण है। पहला क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिया है। हम लोग यहां पर अब देखेंगे प्रश्नावली 4.1 पहला क्वेश्चन x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर के रूप में है, इसको a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ देंगे। यानी कि a + b के होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो इससे तुलना कीजिए। a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, तो लिखिए a की जगह पर x लिखिए, तो यहां लिखिए, तो क्या हो जाएगा x² + 2 × a × b की जगह 1 है, इससे और इससे तुलना करेंगे तो b की जगह इसमें 1 है, तो b की जगह हम 1 रखेंगे, प्लस b², तो b 1 है, 1², और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा 2x - 6। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर x² प्लस ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 1, इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो +2x - 2x हो जाएगा और -6 + 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए x², 2x प्लस में है, ये माइनस में है, घट के 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मिलेगा 1 + 6 यानी कि 7 इक्वल टू 0। तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देख लीजिए, तो इसमें चर कौन सा है, इस समीकरण में क्या चर है, x। ध्यान रखिएगा x, y, z ये लगभग प्राय हम लोग चर के रूप में ही लिखते हैं। ऐसे चर तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को हम लोग चर के रूप में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग पता कर लेते हैं कि चर क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसमें चर x है यानी वेरिएबल, और ये 7 जो है वो कांस्टेंट है यानी अचर पद है। तो इसका घात 2 है और इसका घात 0 है, तो सबसे बड़ा घात कौन हुआ, 2। तो क्या लिखेंगे यहां पर कि चूंकि चर x का सबसे बड़ा घात बराबर 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - x। इसमें क्या करेंगे हम लोग, x² - 2x मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -6 और माइनस प्लस 2x क्या मिलेगा, x² - 2x, इन दोनों को इधर करेंगे तो +6 और ये आ जाएगा तो -2x इक्वल टू 0। यहां पर क्या मिला, x² - 2x 2x सेम चिन्ह में है, जुड़ जाएगा, 4x + 6 इक्वल टू 0। यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि x का घात जो है, पहला वाला जो x का घात है वो 2 है, इसका 1 है और इसका 0 है। तो इसमें भी x का घात सबसे बड़ा 2 है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार चूंकि चर x का सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए क्या दिया है, x - 2 × x + 1
इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई करना हम लोग जानते हैं। चलिए x से पहले इन दोनों में करेंगे तो x से x में होगा x स्क्वायर, चिन्ह सहित गुणा होता है, ध्यान दीजिए। प्लस है तो प्लस हुआ, प्लस इंटू प्लस प्लस, x से 1 में गुणा होगा x, माइनस गुणे प्लस माइनस, 2 से x में गुणा होगा 2x, माइनस गुणे प्लस माइनस, 2 इंटू 1 2। ठीक इसी प्रकार हम लोग इधर भी करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस 3x माइनस x, और माइनस इंटू प्लस माइनस 3। ठीक है, क्या मिला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, इन दोनों में बड़ा 2x है, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है, तो घटेगा, 2x में से x घटेगा तो x हो जाएगा, और बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा, तो 2x का चिन्ह माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देखिए दोनों x वाला सजातीय पद है, सजातीय पद को हम लोग जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस है तो घटेगा, तो होगा 2x, बड़ा वाला 3x का चिन्ह लगेगा, माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इन तीनों को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में। अब यहाँ देखिए x और x सजातीय पद हुआ, उसको जोड़ेंगे तो ये माइनस में है, ये माइनस में है, दोनों सेम चीज में है तो जुटेगा, 1x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए 3 प्लस में है, 2 माइनस में है, यानी चिन्ह विपरीत है, तो 3 से 2 घटेगा 1 हो जाएगा, और बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर देखिए 2 पद मिला, लेकिन इसमें चर x का घात 1 है और इसमें चर x का घात 0 है, तो बड़ा कौन हुआ 1, तो ये द्विघात होगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि जिसका x का घात सबसे बड़ा घात 2 नहीं होगा वो द्विघात नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि x का सबसे बड़ा घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। 4 नंबर, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। चलिए इसको भी उसी तरह मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस गुणे प्लस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 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 x इंटू 1x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 दूनी 6x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, उसी तरह इधर x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, दोनों सजातीय है लेकिन विपरीत चिन्ह में है, तो घटेगा, 6x से x घटेगा तो कितना हो जाएगा 5x, इन दोनों में बड़ा कौन है 6x, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस 3, और इन दोनों को इधर कर दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x और माइनस 5x दोनों सेम चिन्ह में है, देख लीजिए, तो सेम चिन्ह में रहता है तो जुटता है, तो 10x हो जाएगा, और जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह को हम लोग लगाएंगे माइनस को। बहुत सारे लड़के जो होते हैं माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, प्लस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, समान चिन्ह में है तो उसी चिन्ह को हम लोग लगाएंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब अचर पद हमको बचा माइनस 3 इक्वल टू, इसमें x का घात क्या है सबसे बड़ा, आप लोग देख रहे हैं 2 है, इसका 1 है, इसका 0 है, तो 2 हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि x का सबसे बड़ा घात बराबर 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। 5वां क्वेश्चन इसका देखिए, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5
इंटू एक्स माइनस 1। सेम इस टाइप का क्वेश्चन ये भी है, मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा 2x से x में गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर, 2x से -3 में करेंगे तो -6x, माइनस से प्लस x में करेंगे तो -x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, उसी तरह इधर कीजिए x स्क्वायर, x इंटू -1 -x प्लस 5 इंटू प्लस x प्लस 5x और प्लस माइनस -5। चलिए 2x स्क्वायर -6x -x दोनों समान चिन्ह में है तो चिन्ह पहले लगा लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 7x प्लस 3, इधर क्या मिल गया x स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर ये प्लस में है एक माइनस में है, यानी कि भिन्न चिन्ह है, तो 5x से x घटेगा 4x और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है, माइनस लगेगा -5। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं चिन्ह बताने में, किसी भी पद का चिन्ह उसके बाईं ओर होता है। देखिए ऐसे हम लोग खड़े हो जाएंगे तो हमारा बाईं इधर होगा, तो इसी तरह x स्क्वायर का बाईं इधर होगा, तो x स्क्वायर का चिन्ह कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, 10x का चिन्ह क्या है माइनस है और 3 का चिन्ह क्या है माइनस है। ध्यान रखिएगा, इसमें गलती होगा तो फिर आपको सही आंसर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब यहां पर आते हैं, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और इन तीनों को इधर करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों सजातीय पद हैं, x स्क्वायर वाले हैं, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी कि विपरीत चिन्ह में है, तो हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर, बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा। यहां देखिए दोनों का चिन्ह समान है, माइनस कर दीजिए, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x। यहां भी देखिए प्लस 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 लिखेंगे और 3 इंटू 5, 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 0। यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि x का सबसे बड़ा घात 2 है, तो लिखेंगे x का सबसे बड़ा घात बराबर 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। चलिए 5 नंबर हो गया, अब लिखिए 6। क्या मिला देखिए तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए तो क्या करेंगे इसमें, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये a माइनस बी के सूत्र पर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होता है सूत्र a स्क्वायर, a की जगह पर क्या है x माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर। ठीक है, क्या मिला x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इस साइड वाले तीनों पद को इधर लेके आएंगे, यानी कि माइनस x स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4x और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर विपरीत चिन्ह में है, घट जाएगा यानी 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। 3x और 4x दोनों का चिन्ह प्लस में है, तो जोड़ेंगे 3 और 4 हो जाएगा 7x, 1 और 4 प्लस माइनस है, घटेगा, बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं हम लोग कि x का सबसे बड़ा घात 2 नहीं मिला, क्या मिला 1, तो हम लोग लिखेंगे x का सबसे बड़ा घात बराबर 1, इसलिए यह द्विघातीय समीकरण नहीं है, द्विघातीय समीकरण नहीं है, क्योंकि नंबर 7 देखते हैं जो बोर्ड पर लिख चुके हैं। तो यहां पर देख रहे हैं आप लोग कि a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र पर है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है,
तो इससे इससे आप तुलना कीजिए, a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, ठीक है। तो इसमें a की जगह x और b की जगह 2 रख के देख लीजिए कितना मिल रहा है, x का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो गया बराबर, इससे इसमें गुणा कर दीजिए 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका 1 है, पावर जुड़ता है 2x माइनस 1 माइनस 2x, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, x के पावर 3 x क्यूब, 2 के पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 x स्क्वायर। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12x, इन दोनों को इधर कर लीजिए, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। x क्यूब, देखिए x क्यूब वाला 2 पद है, एक है ये प्लस में और ये एक माइनस में, तो घटेगा 2 x क्यूब में से एक x क्यूब घटेगा x क्यूब, ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर x स्क्वायर वाला पद अकेले है, उसको लिख लीजिए, x वाला पद 2 है, दोनों सेम चिन्ह में है, सेम चिन्ह पहले लिख देंगे, जोड़ देंगे। अचर पद भी 1 है प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, x का सबसे बड़ा घात तो इसमें 3 मिल गया, तो द्विघात होगा नहीं। आप लोगों को मालूम है कि 3 घात वाला को क्या बोलते हैं, त्रिघात, लेकिन हमको यहाँ पर द्विघात चेक करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि x का सबसे बड़ा घात बराबर 3, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको तोड़िए a माइनस b के होल क्यूब के सूत्र पर। चलिए तो पहले यहां से लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। जैसे यहां पर हम लोग तोड़े उसी तरह यहां भी तोड़ेंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस में एक ये माइनस होता है और ये माइनस होता है, ध्यान रखिए। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a है आपका x, b है 2। चलिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर और ये 4 इंटू 3 12x। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इनको सबको इधर लेके आइए तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां देखिए एक्स क्यूब समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो ये खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला पद में भी एक यहां है एक यहां है, इसका चिन्ह प्लस है इसका माइनस है, विपरीत चिन्ह में है तो घटेगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2। एक्स स्क्वायर बड़ा ये है, इसका चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स वाला पद भी 2 है, एक यहाँ, दोनों सेम चिन्ह में है, बराबर चिन्ह में है, तो उस चिन्ह को लगा दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 और 1 कितना हो गया 13। और ये भी दोनों समान चिन्ह में है, 1 और 8 9 हो गया और इक्वल टू हमको 0 लिखना था यहाँ पर, यहाँ भी 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं मिल रहा है, तो लिखेंगे कि चूंकि x का सबसे बड़ा घात बराबर 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया है कि जिससे हम लोग को बीजगणितीय रूप में बदलना है पहले, यानी कि इस रूप में बदलना, यानी कि इस रूप में बदलना बीजगणितीय रूप कहलाता है, यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अलजेब्रिक फॉर्म में बदलेंगे और उसी से हम लोग को यदि हल करने को कहेगा तो हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हमको अलजेब्रिक फॉर्म ही बनाने को बोल रहा है कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन ये दिया है आपको किताब में। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, तो हम लोग लंबाई मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, लंबाई और चौड़ाई पर एक शर्त भी दिया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो इसमें जो लंबाई है वो चौड़ाई के लंबाई माप पर निर्भर है। तो सबसे पहले हम लोग चौड़ाई मान लेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई यानी चौड़ाई बराबर x मीटर। मीटर इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्षेत्रफल मीटर में है तो लंबाई भी मीटर में होगा। अब देखें यहां पर, इसलिए हम लोग लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, तो लंबाई बराबर देखिए क्या दिया है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई का दुगुना कीजिए और उससे एक अधिक कीजिए। एक अधिक का मतलब एक जोड़ना, तो एक जोड़ दिए यहां पर, ये भी मीटर में होगा। तो क्या मिलेगा हमको 2x + 1 मीटर। चलिए हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, तो भूखंड का मतलब भूखंड जो है वो आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया का क्या सूत्र होता है, L × D यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई का मान हम लोग रखेंगे 2x + 1, चौड़ाई का मान रखेंगे x = 528। यूनिट हम लोग छोड़ देंगे, इकाई, क्योंकि इधर भी नहीं लिखा है तो उधर भी नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 2x से x में मल्टीप्लाई होगा 2x², x से +1 में होगा +x, और इसको इधर कर दीजिए -528 = 0। ठीक है, तो हम लोग द्विघातीय समीकरण के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यही अभिष्ट, अभिष्ट के मतलब जो पूछ रहा है, यानी रिक्वायर्ड अभिष्ट द्विघातीय समीकरण है। इसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हम पूर्णांकों को ज्ञात करना चाहते हैं, उसके लिए हम द्विघातीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 है और 2 है, तो इसे ही कहते हैं क्रमागत, नहीं लगातार। इसको हम 1 लिखेंगे और 2 को यदि हम 1 + 1 लिख दें, ठीक है, तो इस 1 को यदि हम x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x + 1। यानी याद रखिएगा कि कोई भी क्रमागत पूर्णांक जब कहीं भी पूछेगा तो हम लोग x और x + 1 ही सपोज करेंगे, यानी कि मानेंगे। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन, माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू, पूर्णांक इक्वल टू मतलब लिखिए x और x + 1 है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो हम लोग प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से x × x + 1 बराबर 306, यानी हमको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें x² + x हो जाएगा और इसको इधर कर दीजिए। यही तो ज्ञात करना था, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसके नीचे, यही अभिष्ट
द्विघात समीकरण है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की मां किससे बड़ी है? रोहन से। कितना बड़ी है? 26 वर्ष। तो इसमें किसकी आयु पर निर्भर है? तो रोहन की मां की आयु रोहन की आयु पर निर्भर है, या रोहन की भी आयु रोहन की मां की आयु पर निर्भर है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर रोहन की आयु मान लेंगे, माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए मां की आयु, तो बोल रहा है कि मां की आयु जो है रोहन की आयु से 26 वर्ष अधिक है, यानी कि x में, यानी कि रोहन की आयु में हम लोग 26 जोड़ देंगे तो उसकी मां की आयु मिल जाएगी x + 26 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी कि 3 वर्ष बाद इन दोनों के आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी, यही दिया। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर प्रश्न से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, और इंटू में हम लोग कर देंगे 3 वर्ष बाद मां की आयु, बराबर 360। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अभी रोहन का उम्र अभी जो है वो x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? बाद का मतलब उम्र बढ़ता है और पहले का मतलब उम्र घटता है। तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो रोहन में 3 वर्ष जोड़ देंगे तो x + 3 हो जाएगा। तीन वर्ष बाद मां की आयु, अभी मां की आयु कितनी है? x + 26, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? 360। यानी क्या मिलेगा हमको? x + 3 इंटू x + 29 = 360। चलिए ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा? x² + 29x + 3x + 87 = 360। यानी x से x में गुना करेंगे x², x से 29 में 29x, 3 से x में 3x और 3 से 29 में 87 = 360। x² प्लस, देखिए ये दोनों सेम चीज में है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32x + 87 - 360 = 0। उसको इधर करिए तो क्या मिल गया? x² + 32x, और इसको घटा दीजिए, 10 में 7 गया 3, और ये बचा 5, 15, 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा माइनस, इक्वल टू लिख देंगे। यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो पहले रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे
इसलिए 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो समय का क्या सूत्र होता है? दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है? 480 और चाल कितना है? x। हो गया। अब यहां पर बोल रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। ठीक है। तो अब सबसे पहले यहां पर हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे क्या? चाल गुणा समय बराबर दूरी। ध्यान रखिएगा, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो प्रश्न से हम लिखेंगे, इसी सूत्र पर सजाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो चाल क्या है हमारा? x। तो पहले x लिख लीजिए, ऐसे कोष्टक में भर दीजिए, फिर यहां समय लिख लीजिए। समय कितना निकाले हैं आप? 480 बटा में x। इसको भी ऐसा कर लीजिए, बराबर दूरी लिख लीजिए। दूरी आपका कितना है? 480। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। तो चाल हमारा x है, तो कम के लिए क्या लगाएंगे? माइनस, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो 8। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए समय दिया है, तो यहां पर बोल रहा है कि तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। अधिक का मतलब जोड़ते, तो +3, यानी कि समय में हम 3 जोड़ दिए, चाल में से 8 घटा दिए, क्योंकि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी था और समय 3 घंटा बढ़ रहा था, तो 3 घंटा इसमें बढ़ा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, चाहे पहले इसको जोड़ लीजिए, x माइनस 8 और इसमें एलसीएम मिलेगा x, तो क्या हो जाएगा? 480 प्लस 3x इक्वल टू 480। ठीक है। चलिए अब गुणा करते हैं यहां पर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x बटा में x बराबर 480। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि 3 कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें, तो कॉमन कर लीजिए। x माइनस 8 इंटू 3, 160 प्लस x हो जाएगा बटा में x बराबर 480। ये 3 से 480 160 बार में कट जाएगा, कटा दीजिए, तो क्या मिला? x माइनस 8 इंटू 160 प्लस x, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 160x। ठीक है। गुणा कीजिए, 160x प्लस x स्क्वायर माइनस, गुणा कीजिए 0, 8 इंटू 6 48, 4 बचा 8 और 4 12, फिर माइनस 8x इक्वल टू 160x। अब चलिए पहले घात के अनुसार सजा लेंगे, x स्क्वायर प्लस 160x माइनस 1280 माइनस 8x, और इसको भी इधर ला दीजिए, तो माइनस 160x इक्वल टू 0। 160x तो चला जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 1280, पहले इसको लिख लीजिए, माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। प्रश्नावली 4.1 हम लोग खत्म कर चुके हैं, और इस एक्सरसाइज में हम तो यही कहेंगे कि जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग घर में आसानी से अपने से आप लोग लिख सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन का आप रिवीजन कर सकते हैं। तो घर पे आप लोग रिवीजन कीजिए, कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, हम आपका समस्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।